Good morning to my dear students. Welcome back to Atmiya Green School, Jai Swami Narayan. Today I start with Standard 9, Book Geography, Lesson 5, Natural Vegetation and Wildlife. Students, I had almost completed half of the lesson. Okay, that is the types of vegetation I had started with. The first one was tropical evergreen forest, second was tropical deciduous forest. And now we go to the third one, that is tropical thorn forest and scrubs. These forests are found in areas where the annual rainfall is less than 70 centimeter. These forests are found in northwestern part of the country, including semi-arid areas of Gujarat, Rajasthan, Uttar Pradesh, Chhattisgarh, Haryana and Madhya Pradesh. Okay, that is a tropical thorn forest and scrubs. Then characteristics of tropical thorn forest and scrubs are: trees in these forests are scattered. ये जो फॉरेस्ट है यहाँ पे बिल्कुल इक्वालिटीज़ यू कैन से ट्रीज़ में नहीं है, बिल्कुल स्कैटर्ड है, क्योंकि ये जो कांटे वाले झाड़ है ये कहीं पे भी कैसे भी ग्रो होते हैं. ओके, इन्हें ना ही रेनफॉल की ज़रूरत है ना ही ज़मीन वेट की ज़रूरत है. ओके, ये बस दैट इज़ नेचुरली, ये नेचुरली ही ग्रो होते रहते हैं और बहुत फास्ट ग्रो होते हैं, इतना कि घने भी हो जाते हैं और अनइवन वांटेड, इसको बोलते हैं अनइवन वांटेड प्लांट्स. जिनकी ज़रूरत नहीं है वो उल्टा ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो होते जाते हैं, बुशेस बनाते हैं. इन्हें काटना पड़ता है या उनको जला देना पड़ता है, दोनों में से एक ही काम करना पड़ता है, बिकॉज दे आर अनवांटेड प्लांट्स. Trees in this forest are scattered and they have long roots penetrating deep into the soil. इनकी जो रूट्स होती है वो जैसे वो खुद भी इतनी फास्ट ग्रोथ है कि वो रूट्स भी उनकी बहुत बहुत गहराई तक होती है, बहुत नीचे ज़मीन के नीचे गहराई पे होती है. इट इज़ हेल्पफुल टू गेट मॉइस्चर फ्रॉम अंडरग्राउंड वाटर. ना ही बारिश की ज़रूरत है इनको, ना ही मतलब कि किसी भी जैसे मॉइस्चर की, लेकिन जो ज़मीन के नीचे अब ये रूट कहाँ तक ये फैले होते हैं, डीप अंडर द अर्थ दैट इज सॉइल, और वहाँ पे तो पानी ज़्यादा है तो अपने आप ही उनको उनके थ्रू पानी मिलता रहता है. द स्टेम्स ऑफ दीज ट्रीज इन दीज फॉरेस्ट आर सक्लेंट. मतलब इतनी कैपेबिलिटी है कि वो खुद ही जो रूट्स पानी जो एब्जॉर्ब करता है तो स्टेम्स काफ़ी टाइम तक उसे अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं और फिर धीरे धीरे वो अपने ट्रीज को ऊपर अपने ब्रांचेस को वो पानी देती रहती है. दैट इज़ द स्टेम्स ऑफ द ट्रीज इन दिस फॉरेस्ट आर सक्लेंट टू कंजर्व वाटर विच हेल्प द ट्रीज टू सर्वाइव इन एरिड क्लाइमेट. एरिड यानी ना बारिश ना कुछ, बिल्कुल सूखा. Leaves of these trees in this forest are mostly thick and small to minimize evaporation. बहुत घने होते हैं लेकिन छोटे छोटे होते हैं, छोटे छोटे अपने आप entangled होते रहते हैं. These forests have scrubs and thorn forest in arid areas. Okay, they have पूरे बस scrubs यानी छोटे छोटे plants होते हैं और पूरी thorny plants हैं arid areas में. Trees like acacia, palms, euphorbia and cactus are the main plant species of this forest. और यहाँ पे जो कैक्टस के प्लांट्स है, अकासिया, पाम्स, ये सब कांटे वाले झाड़ हैं. अनइवन वांट्स, इसका कोई यूज़ नहीं है, किसी चीज़ में भी इनका यूज़ नहीं है. ओके, दीज मेन प्लांट स्पेसीज ऑफ दीज फॉरेस्ट, मतलब जंगल की ये खासियत है थॉर्नी फॉरेस्ट एंड श्रब्स की. देन एनिमल्स आर फॉक्स, wolf, rats and mice, wild ass, horses, tiger, lion, camels. Obviously ये एरिया में तो कैमल होंगे, and similar animals are found in these areas. Then we go to mountain forest. In mountainous areas, the decrease in temperature with increasing altitude leads to the corresponding change in the natural vegetation. अब natural vegetation also depends upon the climate, the temperature.
ओके नहीं तो आप देखो कि हमारे प्लेन लैंड में ओके यू कैन सी कि रोजेस सबसे बेस्ट एग्जांपल है रोज। हमारे प्लेन लैंड में बहुत ही कम है जहाँ रोजेस ग्रो होंगे। अदरवाइज आप पहाड़ी एरिया में जाओ ओके आपको वहाँ एवरी घर के आसपास वो प्लांट्स नज़र आएंगे दैट इज़ रोज के और डिफरेंट कलर रोजेस। आई हैड सीन ब्लैक कलर रोज, मैंने सारे कलर्स के रोज देखे हैं। और आई हैड बीन टू मनाली ओके दैट इज़ कुल्लू मनाली। मनाली में मैंने देखा ईच हाउस इज़ हैविंग अ बुशेस ऑफ रोजेस उनके घर के पास सभी, और पूरा फुल फ्लेज फ्लावर्स है उसके ऊपर, फुल फ्लेज रोजेस है उसके ऊपर। हमारे यहाँ एक गुलाब ग्रो होता है तो हमें कितनी खुशी होती है ओके। एक्चुअली आवर लैंड इज़ नॉट सुटेबल फॉर द रोजेस, और वहाँ देखो नेचुरली ही दुनिया भर के रोजेस, ऐसे लगेगा ही नहीं कि रोजेस खिले हैं इतने प्लांट्स के ऊपर। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेट, टेम्परेचर, fruits, vegetables, it totally depends upon climate and temperature. Okay, that is these forest obviously mountainous पहाड़ी एरिया पे ही ये फॉरेस्ट होगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पूरा हिमाचल, देन उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। The common animal like Kashmir stag, Kashmiri stag, spotted deer, wild sheep, jackrabbit, Tibetan antelopes, याक तो बहुत देखने को मिलेंगे आपको पहाड़ी इलाकों में, एंड स्नो लेपर्ड, स्क्विरल्स, शैगी हॉर्न वाइल्ड इबेक्स। शैगी हॉर्न ऐसे एंटैंगल्ड किया हुआ हॉर्न, शैगी हॉर्न, वाइल्ड इबेक्स bear and rare red panda, sheep and goats with thick hair are found in this forest। है ना, थोड़े से न्यू है जो हमारे यहाँ हमें देखने को नहीं मिलेंगे। चलो शीप और गोट्स भी है, तभी भी उनके थिक हेयर्स है। और स्नो लेपर्ड है वहाँ पे, एंटीलोप्स है, टिबेटियन एंटीलोप्स। याक हमारे यहाँ पे नहीं है, याक ऊपर पहाड़ी पे है, बहुत ही हेरी है उसका। Then attitudinal distribution of mountain forest. Under that the first one is wet temperate forest. These forests are found at lower altitudes between 1000 to 2000 meters. Evergreen broad leaf trees such as oaks and chestnuts are common here. That is wet temperate forest. ओके ये एकदम ऊंचाई से 1000-2000 मीटर नीचे है, एकदम एल्टीट्यूड पे नहीं है, लोअर एल्टीट्यूड्स। टेम्परेट फॉरेस्ट, these forests are found at the altitude between 1500 to 3000 meters। थोड़ा और ऊंचाई में, मतलब वेट टेम्परेट से और आगे ऊंचाई में 1500 to 3000 meters। Here coniferous trees like pine, deodar, silver, fir, spruce and cedar are found। ऊंचे ऊंचे ये बहुत लंबे लंबे और पहाड़ी ट्रीज हैं, वहीं पे नजर आते हैं। These forests cover mostly the southern slopes of the Himalayas, places having high altitudes in southern and northeast India। Okay, that is these forests, they cover mostly the southern slopes of the Himalayas, places having high altitudes in southern and northeast India, East India। Then we go to temperate grasslands। These grasslands are found at और ऊंचाई पे, higher elevations, और ऊंचाई पे। Then alpine vegetation, these vegetations are found above 3600 meters height in these forests। The common trees of these forests are silver fir, junipers, pines and birches।
On the snow line, these forests are now not found. जहाँ पे बर्फ शुरू होती है पहाड़ों पे, वहाँ पे ये ट्रीज नहीं मिलते हैं. Through shrubs and scrubs, these forests merge into alpine grasslands. Okay, merge मतलब shrubs, scrubs सब merge है इसके अंदर into alpine grasslands. Alpine grasslands now. These grasslands are used extensively. Alpine grasslands are extensively used by nomadic tribes people जो अपने भेड़ बकरियों को चरवाहा जिन्हें कहते हैं, गुज्जर्स एंड बकरवाल्स. ये पहाड़ी इलाके में रहते हैं, ये दूध वगैरह का बिजनेस करते हैं. इनके पास बहुत सारी भेड़ बकरियां हैं. पता है याक का भी दूध मिलता है, याक. अब जो पहाड़ी पे जो जानवर होगा उसी का पियेंगे ना. हमारे यहाँ तो काऊ बफेलो, इसलिए हम काऊ बफेलोस का प्रेफर करते हैं. लेकिन भैंस का दूध या लेकिन वो लोगों के पास जो एनिमल होगा वो उसी का पियेंगे. ऑब्वियस है, टेस्ट में तो फ़र्क होगा, डेफिनेट है. सो इट इज़ मतलब भेड़ बकरियाँ चरवाहा, nomadic tribes like the Gujjars and Bakarwals. Okay, nomadic tribes people. Then tundra vegetation, mosses and lichens are part of tundra vegetation which are found at higher altitudes. पहाड़ों के ऊपर ये पेड़ है, मॉसेस और लिशंस के. पहाड़ों के ऊपर मतलब पूरे पहाड़ पे ये पेड़ है, ऊंचे ऊंचे पेड़. और दिस इज ऑल नेचुरल वेजिटेशन. कोई जाके थोड़ी पहाड़ पे ट्री उगाता है. ओके, दैट इज ऑल नेचुरल. ओके, सो वी हैव सीन दैट माउंटेन फॉरेस्ट में वेट टेम्परेट फॉरेस्ट, टेम्परेट ग्रासलैंड्स, अल्पाइन वेजिटेशन, अल्पाइन ग्रासलैंड्स, टुंड्रा वेजिटेशन. ओके, देन द नेक्स्ट इज मैंग्रोव फॉरेस्ट. दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन कोस्टल एरिया, समुंदर के किनारे. आपको पता ही, आपने तो देखे होंगे, हम लोग तो यूजुअली समुंदर के किनारे ही हमारे मतलब हमारा जो वेस्ट ईस्ट है, साउथ है, समुंदर के किनारे ही है. सो हमें ऊंचे ऊंचे कोकोनट ट्रीज, पाम ट्रीज देखने को मिलते हैं. ड्यू टू दिस फैक्ट दे आर ऑल्सो कॉल्ड टाइडल फॉरेस्ट. डेंस मैनग्रोव्स are the common varieties in this forest. घने जंगल, mangroves, and the roots of the mangroves are submerged under water. इसके जो roots है वो पानी के अंदर, हमेशा पानी के अंदर ही रहते हैं डूबे हुए. मैनग्रोव क्योंकि समुद्र किनारे है, पानी के अंदर ही इसके roots रहते हैं. These forests are found in the delta areas of the Ganga, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी. In the Ganga Brahmaputra delta, सुंदरी trees are found. सुंदरी trees बहुत ये जो बहुत काम वाली चीज़ है ये सुंदरी ट्रीज. काफ़ी हर्बल्स और मतलब कि आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक में ये यूज़ होते हैं. These provide ड्यूरेबल हार्ड टिम्बर, और ये बहुत हार्ड टिम्बर, इसके जो लॉग्स है बहुत हार्ड होते हैं, बहुत अच्छी जगह यूज़ होते हैं बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में. और भी ट्रीज़ है, पाम ट्री है, कोकोनट ट्री है, कियोरा, अगर, जो समुंदर के किनारे के ट्रीज. देन रॉयल बंगाल टाइगर इज द फेमस एनिमल फाउंड इन दीज फॉरेस्ट. अदर एनिमल्स आर स्नेक्स. हमारे ना वेस्ट, ईस्ट और साउथ में स्नेक्स बहुत है, आपको बहुत स्नेक्स नजर आएंगे. टर्टल्स, घड़ियाल पता नहीं, एक तो क्रोकोडाइल तो कॉमन है, घड़ियाल यानी जिसकी ऐसे फ्लैट होता है, वो लंबा, बहुत लंबा फ्लैट, और जिसकी नाक है ना बहुत लंबी होती है, उसको कहते हैं घड़ियाल्स. डिफरेंट, क्रोकोडाइल से बिल्कुल डिफरेंट ब्रीड है, लेकिन उसी का रिलेटिव्स है, कजन भाई है. ग्रीन कलर का है मोस्टली, क्रोकोडाइल से बिल्कुल डिफरेंट है. ऐसे स्टीप लंबा है, क्रोकोडाइल तो क्या ऐसे है, थोड़े ब्रॉड भी है, ये तो नैरो लंबा है, और उसकी जितनी लंबाई उतनी उसकी नाक भी बहुत लंबी है. घड़ियाल्स एंड क्रोकोडाइल्स. देन वी गो टू मेडिसिनल प्लांट्स.
देखो फॉरेस्ट हमें हमारा आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, ये टॉप से लेके बॉटम तक वॉटेवर वी यूज सब हमें जंगल से मिलते हैं। तभी भी हम जंगल को काटने के टाइम पे एक बार सोचते भी नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक एलोपैथी से बहुत अच्छी है। एलोपैथी तो बहुत हार्ड मेडिसिन है। वो इट अफेक्ट्स आवर लिवर, किडनी, हमारे इफेक्ट करती है हमारे इंटीरियर्स को, इंटीरियर ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। लेकिन आयुर्वेदिक होम्योपैथिक बहुत अच्छी है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है उसका। Medicinal plants. India is known for its herbs and species. Yes. From ancient times. जड़ी बूटियों की कंट्री है इंडिया। अब एंशियंट टाइम पे ना कोई हॉस्पिटल था, ना कोई ऐसे इंग्लिश डॉक्टर्स थे, बस वो दाई थी, दाई और बाबा कहते थे, या जड़ी बूटी वाला बाबा कहते थे, बस वही सब कुछ करते थे। सांप भी काट जाता था ना, तब भी बस वो खाली उस जगह पे मलहम लगाते थे, और वो जो लगाते थे वो सारा सांप का पॉइजन चूस लेते था। यानी उल्टा कितने विद्वान थे एशियन पीपल, यू कैन थिंक ऑफ इट। क्योंकि देवर जो उनका दिमाग था वो हर्बल, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दिमाग था उनका, जड़ी बूटियों वाला। उन्हें पूरी नॉलेज थी जंगल्स के मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में कि क्या कब कैसे यूजफुल है। Okay, so some 2000 plants have been described in Ayurveda, and at least 500 are in regular use. बहुत सारी जड़ी बूटियां उस टाइम की थी, लेकिन आज भी उनमें से काफ़ी यूज़ है। आज भी उनकी जो लिखी गई मेडिसिनल बुक्स है वो आज भी बड़े बड़े लाइब्रेरीज में है। और ये जो अच्छे जो डॉक्टर्स हैं या आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, होम्योपैथिक, दे रिफर सच बुक्स। आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, गुजरात बोर्ड की हिस्ट्री में ये जितने भी आयुर्वेदिक या हर्बल्स जो उस टाइम के बाबा थे या कहा जा मतलब विद्वान थे, वो बहुत नॉलेज थी उनको, क्योंकि वो मतलब बहुत ही उन्होंने पढ़ाई की है इसके बारे में, हर्ब्स के बारे में। द वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियंस रेड लिस्ट हैज नेम्ड 352 medicinal plants जंगल में, of which 52 are critically threatened and 49 are endangered. कुछ poisonous plants भी है, जैसे महुआ, ये लिकर बनाता है महुआ, और भी poisonous भी है जिससे इंसान की मौत भी हो सकती है। Right? So the commonly used plants in India are Sarpagandha. It is used to treat blood pressure. It is found only in India. Sarpagandha. It is blood pressure को कंट्रोल करता है, हाई की लो, और ये सिर्फ इंडिया में ये पाया जाता है मेडिसिनल प्लांट, सर्पगंधा। Then jamun. The juice of this ripe fruit, jamun, is used to prepare vinegar, which is carminative and diuretic and has digestive properties. विनेगर जो चाइनीज वाले बहुत यूज करते हैं, हम लोग जो पिकल्स बनाते हैं हम वो विनेगर यूज करते हैं, ज्यादातर चाइनीज में पिकल्स में यूज होता है ये विनेगर। जब पास्तास वगैरह में विनेगर यूज होता है। द पाउडर ऑफ द सीड इज यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग डायबिटीज, जामुन। Arjun, the fresh juice of its leaves is a cure for earache. इसकी लीव्स को निचोड़ के जो जूस निकलता है वो हमारे कान में, कई लोगों का कान बहुत दुखता है, बच्चों का भी दुखता है, बड़ों का भी। इट इज ऑल्सो यूज टू रेगुलेट ब्लड प्रेशर। अर्जुन। बबूल तो आपने सुना ही है। Its leaves are used as a cure for eye vision. Its gum is used as a tonic. Neem,
नीम का तो सभी को पता है, इट हैज अ हाई एंटीबायोटिक एंड एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज। बहुत बढ़िया नीम। नीम। तुलसी, इट इज यूज्ड टू क्योर कफ एंड कोल्ड। कचनार, इट इज यूज्ड टू क्योर अस्थमा एंड अल्सर्स। अल्सर्स जो बॉयल्स हो जाते हैं, अल्सर्स, बॉयल जो हमारे पेट के अंदर भी अल्सर होते हैं, अल्सर होने से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है, अल्सर्स अगर पेट में हो तो। और अल्सर फट जाए ना तो खून निकलता है बॉडी में से, खून की ब्लीडिंग होती है। अल्सर अगर बॉडी के अंदर फट जाए, खून निकलता है, Its buds and roots are good for digestive problems। देखो मैंने आपको बताया ना, डाइजेस्टिव। सो सर्पगंधा, जामुन, अर्जुन, बबूल, नीम, तुलसी, कचनार, कितने जंगल, बहुत फॉरेस्ट इज वेरी यूजफुल। कितना कुछ वो हमें देते हैं, Then wildlife. India is rich in its fauna. Fauna is animal life. India has approximately 90,000 animal species. The country has about 2,000 species of birds. They constitute 30% of the total world's stock. There are 2,546 species of fish, which account for nearly 12% of the world's stock. It also shares between 5% and 8% of the world's amphibians, reptiles, and mammals. Okay, that was wildlife. रेड पैंडा जो है वो अब सिर्फ पहाड़ों के जू में है। आई हैव सीन दैट नैनीताल, व्हेन आई हैड बीन टू नैनीताल, नैनीताल के जू में मैंने रेड पैंडा देखा है। हमारे इंडिया में एक टाइम था जब लाखों की काउंटिंग में एनिमल्स थे, लेकिन उस टाइम वो एंशिएंट और मेडिवल टाइम के समय हंटिंग हुआ करता था। गवर्नमेंट तो कोई थी नहीं, हंटिंग लोग करते थे। और जब मेडिवल पीरियड में भी काफ़ी कुछ ये चलता रहा। ओके, नाउ यानी सिंस फ्यू इयर्स गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है रिगार्डिंग दिस। तभी तो खूब सारे सैंक्चुरीज, बर्ड सैंक्चुरीज और नेशनल पार्क्स बने हैं ताकि ये एनिमल्स उनकी जगह सेफ रहे। और कुछ एक्ट भी पास हुए हैं कि हंटिंग इज टोटली प्रोहिबिटेड। ओके, उसे जेल भी होगी जो हंटिंग करता हुआ पाया गया या इलीगली कोई एनिमल्स की मतलब सेल कर रहा हो, एक्सपोर्ट कर रहा हो इलीगली, वो सब बैन कर दिया गया है। ओके, उसकी वजह से अब काफ़ी एनिमल्स सेफ है। अदरवाइज काफ़ी एनिमल्स पता है हमारे इंडिया में थे जो हमने तो देखे ही नहीं है, सारे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। और कुछ एनिमल्स हैं ओके जिनकी अभी 1 या 2 ब्रीड लास्ट बची है बस। रेड पैंडा सिर्फ नैनीताल के जू में है। वहाँ पे मैंने वाइट टाइगर लेपर्ड भी देखा है, वाइट लेपर्ड, और एक ओल्ड लायन, बहुत ओल्ड, आई हैव सीन इन नैनीताल जू। वाइट लेपर्ड मैंने देखा है। और कहते हैं कि वो बस एक ही ब्रीड है, इसलिए वो एक ब्रीड को अगर आज भी संभाला जाए तो सोचो उसकी भी संख्या बढ़ सकती है। मैनी एनिमल्स आर एक्सटिंक्ट, और कुछ तो दे आर वर्ज ऑन द एक्सटिंक्शन, कुछ तो बिल्कुल ही खत्म, मतलब गायब होते जा रहे हैं। ओके, क्योंकि इलीगली लोग इसकी मतलब इलीगली लोग इसको बेच रहे हैं, और कई बार ब्राइब देकर भी ऐसे इलीगली कोई काम कर रहे हैं। सो अभी तो काफ़ी वैसे स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया है बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड स्पीसीज हमारे। ओके, नहीं तो एक समय आएगा कि ख़त्म ही हो जाएंगे। अब कहाँ हमारे गुजरात में पहले तो लायंस हुआ करते थे, अब कहाँ है, ज़्यादा है ही नहीं, ज़्यादा लायंस, नो टाइगर्स।
कोई भी चीज़ ज़्यादा है ही नहीं हमारे इंडिया में. ओके, सो दैट इज़ वाइल्ड लाइफ. ये तो बहुत आपको थोड़ा सा दिया है. इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट वाइल्ड लाइफ यू कैन, आप अपनी गूगल ऐप में देख सकते हो. ओके, नो मोर अबाउट दिस वाइल्ड लाइफ. ओके students, so my next topic that is distribution of wildlife in India. बहुत बढ़िया टॉपिक है. ओके, that is distribution of wildlife in India. We will continue this in my next class, and this is beautiful lesson, natural vegetation and wildlife. Okay, that is natural vegetation तो मैंने finish कर दिया. Now we will study about the wildlife, that is fauna, animal life. Fauna is animal life and flora is plant life. Okay, so up till here, that is मैंने वाइल्ड लाइफ तक फिनिश किया था टॉपिक. प्लीज डू रीड द टेक्स्ट एंड यू कैन, आप मैप भी एक बना सकते हो घर में फॉर योर प्रैक्टिस. दैट इज ट्रॉपिकल टाइप्स ऑफ वेजिटेशन. यू कैन प्रैक्टिस मैप्स एट होम. आप चॉक कलर्स या चॉक पेंसिल कलर्स या चॉक कलर्स के साथ उसमें फिनिशिंग भी कर सकते हो, कलर्स कर सकते हो मैप. दैट इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट, मैनग्रोव फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट. तो ऐसे मैप भी आप अपने घर में बना सकते हो. प्लीज प्रैक्टिस दिस जियोग्राफी मैप्स, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में दिया है. इट विल बी इजी फॉर यू टू डू इट. ओके, एंड डू रीड द लेसन. डू रीड द लेसन एवरी टाइम. जब मैं कुछ भी एक्सप्लेन करूँ, अ स्मॉल पार्ट ऑल्सो जो भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ, read that lesson once, twice, thrice. Comfortable for you to do the MCQs. Okay, and start preparing for your second periodic test. Please do it seriously. जिनके पहले कम मार्क्स आए हैं, I hope वो ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं to gain more good marks. And yes, about the subject enrichment activity. Okay, you remember the last date is 15th of October. कुछ 7th के स्टूडेंट्स ने मुझे भेज भी दिए हैं. सो इट्स हाई टाइम. प्लीज़ डू इट एंड सेंड मी. ओके, जो भी मैंने आपको ग्रुप में भेजा है. ओके, सो प्लीज़. ओके, सो आई विल कंटिन्यू इन माई नेक्स्ट क्लास. विद दिस आई रैप अप माई क्लास हियर. थैंक यू टू ऑल. टेक केयर.